माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर पद्म पुराण में इस दिन का विशेष वर्णन मिलता है। नारद मुनि ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा था कि प्रभु, मृत्यु लोक के प्राणी अनजाने में कई पाप करते हैं, क्या कोई ऐसा सरल मार्ग है जिससे उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्ति मिले और वे आपके चरणों में स्थान पा सकें? तब भगवान विष्णु ने इस परम कल्याणकारी षठ तिला एकादशी का वर्णन किया। भगवान ने बताया कि इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने के कारण इसका नाम षठ तिला पड़ा है। ये 6 प्रकार है: तिल से स्नान, तिल का उबटन लगाना, तिल से पितरों का तर्पण, तिल मिला हुआ जल पीना, तिल का हवन करना और तिल से बने पदार्थों का दान करना। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत सौभाग्यवती ब्राह्मणी रहती थी। वो भगवान की परम भक्त थी। उसका दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से शुरू होता था। उसने अपने जीवन में कई कठोर व्रत किए थे। वो चंद्रायन जैसे कठिन उपवास रखती थी, जिससे उसका शरीर तो शुद्ध हो गया था और मन निर्मल। लेकिन उस ब्राह्मणी के स्वभाव में एक सूक्ष्म दोष था। वो पूजा पाठ में तो अग्रणी थी, लेकिन उसके मन में दान के प्रति संकोच था। उसने कभी किसी भूखे को अन्न नहीं खिलाया और ना ही किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी। वो मानती थी कि केवल अपनी देह को कष्ट देकर उपवास करना ही मोक्ष का द्वार है। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न तो थे, लेकिन वे जानते थे कि बिना अन्न दान के स्वर्ग में भी तृप्ति संभव नहीं है। अपनी भक्त के इस अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं धरती पर आने का निर्णय लिया। भगवान ने एक अत्यंत दुर्बल और फटे हाल भिखारी का रूप धरा और ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंचे। भगवान ने पुकारा, भिक्षाम देहि, हे माते, कई दिनों से अन्न का दाना गले नहीं उतरा, कुछ दान देकर पुण्य की भागी बनो। ब्राह्मणी बाहर आई, लेकिन उसने भिखारी की स्थिति देख उसे अन्न देने के बजाय क्रोध किया। उसने कहा, तुम जैसे हट्टे कट्टे लोग दान मांगकर अपना जीवन व्यर्थ करते हो। भिखारी रूपी भगवान शांत रहे और दान की याचना करते रहे। अंत में ब्राह्मणी ने चिढ़कर पास पड़ी एक मिट्टी का ढेला या मिट्टी का पिंड उठाया और भिखारी के पात्र में डाल दिया। भगवान ने उस मिट्टी को ही उपहार माना, उसे माथे से लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतता गया और ब्राह्मणी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। अपने पुण्यों और व्रतों के कारण उसे स्वर्ग लोक में स्थान मिला। वहां उसे रहने के लिए सोने और रत्नों से जड़ा एक आलीशान महल दिया गया। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणी ने महल में प्रवेश किया, वो स्तब्ध रह गई। महल पूरी तरह खाली था। वहां न बिस्तर था, न जल और न ही भोजन। वहां केवल वही मिट्टी का पिंड रखा था जो उसने भिखारी को दिया था। वो रोने लगी और पुकारने लगी, हे जनार्दन, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, फिर मुझे ये अभाव क्यों मिला? तब आकाशवाणी हुई और भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने अपने शरीर को तो व्रत से शुद्ध किया, लेकिन हृदय को उदार नहीं बनाया। तुमने कभी अन्न दान नहीं किया, बल्कि दान में भी मिट्टी दी। स्वर्ग में वही मिलता है जो मनुष्य अपने हाथों से पृथ्वी पर बोता है। घबराई हुई ब्राह्मणी ने भगवान से क्षमा मांगी और उपाय पूछा। भगवान ने कहा, कुछ समय बाद देव स्त्रियां तुमसे मिलने आएंगी। तुम अपने महल का द्वार तब तक मत खोलना जब तक वे तुम्हें षठ तिला एकादशी के व्रत की पूरी विधि न समझा दें। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। जब देव स्त्रियां आईं तो ब्राह्मणी ने द्वार के पीछे से ही प्रश्न किया। एक देव स्त्री ने उसे विस्तार से बताया कि माघ मास में किस प्रकार तिल का दान और पूजन करने से जन्म जन्मांतर के दरिद्र दूर हो जाते हैं। ब्राह्मणी ने विधि सुनी और अगली एकादशी पर पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। उसने तिल का दान किया, तिल का सेवन किया और भगवान विष्णु की आरती की। इस व्रत के प्रभाव से उसका महल दिव्य अन्न और सुख सुविधाओं से भर गया। उसकी देह भी पहले से अधिक कांतिवान हो गई। अंततः उसे वैकुंठ धाम में स्थायी स्थान प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, उसे ये सीख मिलती है कि भक्ति के साथ साथ परोपकार और दान भी अत्यंत आवश्यक है। षठ तिला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट वैसे ही समाप्त हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार।